है तो सीएम को बड़ी छोटी चीज है। प्रशासन में अगर काम करवाना है तो आपकी शासन प्रणाली को आपने दुरुस्त करना होगा। अरुण गुप्ता आपने खास करके कमलेश जी आप सब ने भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वर्कर्स मौजूद हैं इन सब ने प्रेशर बनाना पड़ेगा। और दूसरी पार्टी का इतना हम तो प्रशासन पर बना शासन के ऊपर केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है मजबूर करेंगे इनमें आगे मिल जाओ। केवल गोल मोड़ बातें तो अपना काम नहीं चलेगा। और शाम तक का अल्टीमेटम से तड़का तो भाई अपना तो सकती आमरण अनशन दूसरा की मैं कहूं को नहीं। भाई देखो ऐसा है आड़े जो साला अधिवक्ता बोलेगा आड़े भाई नरम भी बोलेगा थोड़ा सा तालियां परहेज करो क्योंकि तालियां खातर को नहीं। बस एक बात है संतुष्टि सुबह भी बताई थी। सुनो हाँ सनाली तो कोई बात को नहीं देखो क्या बात होगा। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि वह ताली नहीं संतुष्टि भी जिद मिलेगी जब हत्यारा था इस तरह जब भाई कितने जोश की बात कर लो सारी खाली है। क्योंकि कल भी जब आईजी एसपी दोनों बैठा था अपना आदमी बैठा था उड़े लेकिन ढाका 3 पात था ना तो संतुष्टि क्या बात की है। संतुष्टि जोश वाली बात कोई संतुष्टि को नहीं। ठीक है भाई जोश है सब में है गुस्सा भी है दुख भी है सारी चीज। भाई मेरा एक निवेदन या भी काल भी मैं गई थी कितना ही गुस्सा हो भीतर में रखो इस गुस्से ने 2 दिन भीतर में रखो। हाँ भाई देखो जो आनी साथी आऊंगा और सारा तारे खातिर आऊं से और इसलिए तम रोड का नहीं बाजोगा तो रोड पर ज्यादा कोई एक्सीडेंट हो जाएगा या और कुछ हो जाएगा तो नई घटना हो जाएगी। अपने तो एक काय पानी की भरी पड़ी है। इसलिए जो भी आप जो साथी आओ है ना वो आप खातिर आओ जाए आपके दुख में शामिल होना हुआ है वो भी आप जितना दुख है जितना आड़े बैठे तो उठो ना। मैं अगले वक्ता के तौर पे हमारे बीच हैं राजकुमार जी शास्त्री चिड़िया से वो आए राजकुमार जी। भाई राजकुमार जी आओ। भाई तो इसके बाद राजकुमार अड़ोदी जी भी हैं वो भी डॉक्टर साहब थोड़े आगे आ जाइए इतने आपका राजवीर जी हैं जी राजवीर शास्त्री जी हैं चिड़िया से। भाई सारे साथी थोड़े बैठ जाओ और ये बेटी है ये इस साइड आ जाओ गुड़िया बेटा इस साइड आ जाओ। तो हमें जो अपने जो माताएं बहने वहां बैठी हैं आप ये सारी गुड़ियाओं को ताकि आ जानते हो भाई। और जो भाई युवा साथी है ना वहीं के तो गुड़िया आगे आ जाएंगी ये पीछे से गुड़िया जो भी है वो आगे आ जाएंगी। हाँ ये तो भाई आपने थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ ताकि पीछे और बैठ जाए। बीच में खाली जगह ना रखो थोड़ा थोड़ा आगे से रख लो आगे क्योंकि पीछे खड़ा है वो बैठ ही जाना और इस साइड टेंट और बच जाओ इतना और कोई वो नहीं। राजवीर जी शास्त्री आदरणीय भाई जो साथी जुड़े हैं सबसे अनुरोध है कि बहन मनीषा को इंसाफ देने के लिए डिगावा में जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें अपना योगदान दें आकर के। ये बहन हम सब की बहन थी और इतनी दुर्दशा जो बहन के साथ हुई है तो शायद एक सभ्य समाज को शर्मसार करने वाली है। तो जो साथी जुड़े हैं सबसे अनुरोध है कि वे अपने घर से निकल करके बहन को इंसाफ देने के लिए इस आंदोलन का हिस्सा बने। देश के अंदर ये काम होता रहता है क्योंकि आप देखते हो पेपर के अंदर तकरीबन ऐसे ही समाचार आते हैं। जहाँ तक पुलिस प्रशासन का काम है यदि पुलिस प्रशासन सही ढंग से अपना काम करे तो इस तरह की घटना होने की कोई संभावना नहीं। लेकिन ये बिल्कुल आंख बंद किए हुए हैं। आपने इसको जागृत करना होगा और एकजुटता के हिसाब से इसमें कोई जाति पाति का सवाल नहीं है। ये हमारा छत्तीस बरादरी का भाईचारा बैठा है। जात पात भी बीजेपी वाले फैलाते भाई और कोई दूसरा नहीं फैलाता। तो हमने सभी भाइयों ने इकट्ठे होकर के और एकजुट होकर के इस बहन बेटी को न्याय दिलाने का काम करें। और हम दादरी जिले से आए हैं हमारी सावण खाप के भी आदमी आए हैं चिड़िया खाप से भी आए हैं शिवरान खाप से भी आए हैं। हम आपके दर्द के अंदर आए हैं। ये दर्द आपका नहीं है हमारा भी दर्द है ये सबका दर्द है। और जब भी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ साथी आंदोलन में पहुंच सकता है वो डिगावा में पहुंचे और जो साथी नहीं पहुंच सकता वो सोशल मीडिया पे बहन के इंसाफ के लिए आवाज उठाए। आवाज को बुलंद करो और इस बहन बेटी को न्याय दिलाओ। जय
भाई जो मैं कहूँ थोड़ा थोड़ा बैठ जाओ, तो आदमी और ज्यादा बढ़ रहेगा, तंग पाऊंगा। तो भाई देखो, एक तो थोड़ा सा मैं एक वक्ताओं से एक निवेदन और करूंगा कि 2 दिन से इस धरने में कोई सामाजिक संगठन, कोई राजनीतिक संगठन या कोई और कर्मचारी संगठन, हर आदमी को देखो, किसी भी भाई किसी पार्टी को राज भी होगो, कोई विपक्ष में भी होगो, क्योंकि ये घटना राज्य में हो नहीं रही है, आंदोलन भी होता है। तो मेरा एक निवेदन ये है भाई, किसी दूसरी पार्टी पे आज मारो सिर्फ किसते रोड़ो से पुलिस प्रशासन, जांच पुलिस प्रशासन ने करनी, मारो रोड़ो उसते है और पुलिस प्रशासन पे रखनी है। क्योंकि जो साथी भाई देखो, मैं एक छोटी बात बताऊं, कल जो जुलाना से हारे हुए कैंडिडेट थे बीजेपी के, कैप्टन योगेश, वो आए थे, और आपको ये माननी पड़ेगी कि भाई देखो, आपने भाषण तो नहीं हुआ सस्पेंड, देखो आप ही बैठा था, पूरा जोर लगे हो, लेकिन उस लड़के ने आते ही यहाँ वो 2 मिनट बैठा, और उसने जब ये सुनी भाई पुलिस वालों ने बदतमीजी की, तो वो सीधा गया, उसने एसपी डीजीपी किसी से बात की हो, हमें 4 बजे ये समाचार मिला कि वो सस्पेंड कर दी। तो आज सरकार के आदमी भी जो हमारी मदद कर रहे हैं ना, तो वही सिरमाथे, सारे सिरमाथे हैं। तो इसलिए वक्ता थोड़ा सा ये ध्यान जरूर रखे, किसी व्यक्ति पे लांछन ना लगाए, क्योंकि भाई किसी चाहे सरकार का मानस हो चाहे विपक्ष का, कोई मानस से काम देगा, ठीक है ना। तो इसलिए अपना ध्यान है न्याय पर और जांच पर, अपना मुद्दा यहां रखें, इस बारे में अपने सुझाव दें। अब अगले वक्ता के तौर पे राजकुमार जी अड़ोदी, भारतीय किसान मजदूर संघ। बहुत ही सम्मानित कमेटी के सदस्य, उपस्थित बेटी मनीषा के लिए न्याय की आवाज उठाने के लिए यहाँ इतनी भारी संख्या में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, साधु संत, ये समाज सिर्फ उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए इकट्ठा हुआ है। और कमेटी को एक बात का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस आदमी के अंदर थोड़ी भी नैतिकता बची हुई हो, पार्टी किसी का भी हो, अगर इस दर्द में वो आपके साथ नहीं है तो वो इंसान नहीं है। कमेटी वालों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं मैं, पूरे एरिया के अंदर, घर घर के अंदर एक आवाज उठ रही है कि इससे जघन्य अपराध हो नहीं सकता। इनके दोषियों को आज तक पकड़ा क्यों नहीं गया? ये कहीं विदेश के नहीं है, यहीं के ये अपराधी। हमें इस बात का दुख है कि 11 तारीख से जो घटना हुई, आज 16 तारीख है और सरकार को आदमी नहीं मिले। किसकी जिम्मेवारी है ये? प्रशासन के साथ साथ सरकार की जिम्मेवारी है। अगर नहीं हो तो बताओ, सरकार किस पर काम करती है? पुलिस सरकार के इशारे पर काम करती है। सरकार इसमें पूरी तरह जिम्मेवार है और सरकार को इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके और अपराधियों को तुरंत प्रभाव से, कमाल की बात है इस युग के अंदर 5 दिन से अपराधी नहीं पकड़े गए, ये मामूली बात नहीं है। मैं ज्यादा न कहते हुए कमेटी को एक आश्वासन जरूर दिलाना चाहता हूं कि आप जो भी फैसला लोगे, कोई भी फैसला हो, पूरा प्रदेश आपके साथ खड़ा है। बहन, बेटी, बच्चे सभी इस दर्द में आपके साथ हैं। धन्यवाद सबका। भाई ये बहनें आई हैं, भाई बेटा एक बार रुको, आपकी बात करी जा रही है, उस बेटी की बात के लिए यहाँ चल रहा है। 2 दिन से आप भी आ रहे हो और आपका संघर्ष को सलाम है। देखो आपने पूरा जोर लगा रखा है, लेकिन आपकी बात बेटा चल रही है यहाँ भी। मैं अगले वक्ता के तौर पे हमारे बीच में संदीप सरपंच जी शहर से। भाई संदीप भाई, एक बार रोड पर बाइक लगा दी तो उनसे निवेदन है, ये रोड वाली बाइक सारी हटा दो, चाहे आगे खड़ी कर दो, क्योंकि रोड जाम हो जाएगा और कोई साधन आओगे, अपने आदमी आओगे, वो भी रोड पर खड़ी कर देंगे। तो ये निवेदन है भाई, जिस भी साथी की बाइक है, उन बाइकों को चाहे तो परली साइड खड़ी कर दो, चाहे अगली साइड, बाइकों को भाई रोड से हटाओ सभी साथी। जितने भाई आए सभी को राम राम भाई। और घटना को सब ने बेरो है, लंबो टेम लेने को अच्छी बात को नहीं।
मेरो कहना दियो है जिस इलाके में अपने यो होयो से जिस माँ बाप के घरी एक टब्बर पड़ोसी के घरी भी रोड़ो कर आओ है तो माँ बाप ने बेरो पट जाए कहाँ टब्बर के रोड़ो करके आयो। किस भाई को अपने इलाके के मैं अपना गांव गुमांड के मैं जिस भाई के लड़के ने राक्षस रूप में जो काम करो है उस माँ बाप ने खुद ना आके उन्हें पुलिस प्रशासन में पेश कर देना चाहिए। नहीं तो मेरा विचार यो है जिस परिवार को ये बंदा मिले हैं उनके खिलाफ समाज ने भी बाद में कड़ो कदम उठाना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में बाकी हमारी बहन बेटी भी सुरक्षित रह सके। लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहूं, मेरे भी 2 बेटे हैं लेकिन जिस दिन मैं यह बात सुनी है ना उस दिन तक नींद मन ने भी को नहीं आ रही। और जिसके बेटी से उन किसी इंसान ने माँ बाप ने नींद को नहीं आ रही, क्यों सबने न्यू हो रहे है हमारी बेटी स्कूल में जा रही उल्टी पूछेगी कौन पूछेगी। मैं तो छोटी बात यह कहना चाहूं कम शब्दा में पुलिस प्रशासन ने जो गलत काम करो से उसने भी 120 भी जो पहली धारा थी योजना के तहत उन पर भी FIR दर्ज करवानी चाहिए और उन सेती उनको FIR दर्ज होनी चाहिए। जिन पेरो पाटा को पुलिस प्रशासन ने भी आने वाले टाइम में भी मान ले गलत काम को नतीजों गलत हो है। और मेरा तो यो कहना है भैया हर एक आदमी ने आपके गांव के हर एक बालक के ऊपर नजर रखो। कुणा पाम को बालक 5 दिन तक गायब से उसके माँ बाप ने आकी स्थान पर सहयोग करना चाहिए। एक मेरो बेटो बेटी चो राक्षस थो गलत शब्द बोल के राक्षस है और यो से आके प्रशासन में पेश करो और गांव के बीच में जूत मार के फिर दे के आऊंगा। धन्यवाद भाई। हमारे बीच में बाबा गुलाब गिरी आश्रम के महंत बाबा रामरतन गिरी जी भी आए हैं। मैं अगले वक्ता के भाई ये सरपंच साहब आए हैं कारी पंचायत सरसली के कारी रूपा दास धारणी सारी कारियां के मतलब, और ये कह रहे हैं भाई हमारा पूर्ण रूप से समर्थन तो है। ये हमारी जो भी धरने के लोग ड्यूटी लगाओगे हम खड़े मिलेंगे उस समर्थन में, और जो भी ड्यूटी लगाओगे हम तैयार मिलेंगे। अगले वक्ता के तौर पे हमारे बीच में भाई कुलदीप डिगावा से भाई कुलदीप भाई। बाकी और भी वक्ता आए हैं जो अपने अपने नाम लिखा दे, जो वक्ता अपने विचार रखने चाहे साथी सारे अपने नाम लिखा। समिति में मेरा तो एक विचार है जी, एक तो ये जो अपनी सेवा भाई सारे साथियों से अनुरोध है कि बहन मनीषा को इंसाफ दिलाने में अपना जितना हो सके सपोर्ट करें। जो साथी पहुंच सकते हैं वो धरने पे पहुंच के अपना समर्थन दें। जो साथी धरने पे नहीं आ सकते वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज उठा करके बहन को इंसाफ दिलाने में मदद करें। भाई अगले वक्ता के तौर पे हमारे बीच में भाई नवीन कारीमौत से वो आए अपने विचार भाई नवीन। एक तो धरना कमेटी को हमारे 7 गांव है कारी के नाम से, पहला गांव मोद आता है, लास्ट में कारी। यहाँ सभी 7 पंचायतों ने तन मन धन से इस धरने की समर्थन दिया है, और जो भी धरना कमेटी ड्यूटी लगाएगी हम तय दिल से निभाने की कोशिश करेंगे। उसमें से हमें लाठियां खानी पड़े चाहे गोलियां खानी पड़े। एक बात हमारे गुरुजी कह रहे थे, सरकार भाई ये जो किसान सरदारी भाईचारा जितनी सर्वजात बैठे ना, पीछे एक हिसार में कुछ दिन पहले पुलिस प्रशासन के साथ कुछ समाज का जट अपने आप झगड़ा हो गया था। उस दिन पंचायत हुई थी, मैं तो नहीं गया, वो भाई जब याद आज यहीं पर होगा। अपना पूरा समाज इकट्ठा होकर हरियाणा पुलिस के लिए इस हार में हरियाणा पुलिस के लिए लड़ाई लड़ने गया था, उनकी नौकरी बचाने के लिए, उनकी चौकी बचाने के लिए, उनके थाने बचाने के लिए। और आज वही पुलिस प्रशासन हमारी बहन बेटियों की रक्षा करने में कोताही बरत रहा है, तो हम कहां पर जाएं? और रही बात सरकार की, पुलिस जितने विभाग हैं वो सब एक ही छत के नीचे काम करते हैं, जिसको बोलते हैं राज्य की सरकार। और राज्य में सरकार है आज बीजेपी की और सैनी साहब की। मैं कम समय लेते एक बात पूछना चाहूंगा अपने सभी साथियों से, आज तक अपने देश में प्रदेश में किसी एमएलए की, पूर्व एमएलए की, मंत्री की या मुख्यमंत्री की बेटी या बेटे के साथ कभी गलत करते हुए हैं? जवाब दो। किसी बात करेंगे ना धर्म की बात करेंगे, अब बात करें न्याय की। और वो न्याय अगर सही समय पर पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई करता तो उस व्यक्ति की जान भी बचती और आज ये पब्लिक परेशान भी नहीं होती। किसी का कुछ नहीं गया भाई। 20 साल की बच्ची पार पोस्ट उसका जो भीतर कागजा पट्टे नहीं सा, किसी का कौन पट्टे भाई? 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद हम भूल जाएंगे। कितने कैंडल मार्च होते हैं अपने देश में हर साल बेटियों के लिए। जिन बेटियों की निर्मम हत्या हुई है उनके लिए पीछे दिल्ली वाला भूल गए
कितने दिन चला, कितने लंबा चला, पीछे बेंगलोर में भूल गए। कहां से आते हैं अपराधी? हमारे बीच से पैदा होते हैं अपराधी। तो एक मेरी धरना कमेटी से और यहां से इस संबोधन के माध्यम से एक मेरा भी एक सुझाव है। मनीषा के शायद 2 बहन भाई है ना पीछे, एक तो उनकी जितनी भी शिक्षा हो, हमारा सुझाव है कमेटी को, जितनी भी शिक्षा हो वो हरियाणा सरकार द्वारा फ्री हो, और दूसरी उन दोनों बच्चों का भविष्य सशर्त लिखित में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दे, आखिर इन दोनों बच्चों की नौकरी पक्की होगी। उससे हमारी बहन बेटी तो वापस नहीं आएगी, लेकिन उस घर में कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद खुशियां आ जाएंगी। कम बोलते हुए सभी को धन्यवाद करता हूं, और 7 गांव की तरफ से जब भी बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम हमेशा यहीं खड़े मिलेंगे दिन और रात। धन्यवाद। भाई अगले वक्ता के तौर पे हमारे बीच में बहुजन क्रांति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आए अपने विचार रखें।